इस शहर ने कहीं न कहीं आपसे ज़रूर कहा होगा कि इसका रोशनी से कोई पुराना ताल्लुक़ है और इस ताल्लुक़ को कायम रखते हैं यहाँ के लोग, सकाफ़त और बाज़ार। कराची और इसके बाज़ार इस मुल्क की मईशत और सकाफ़त के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर। क्या लगता है, क्या बिकता है इन बाज़ारों में? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात या फिर सब कुछ? जोड़िया बाज़ार कराची की सबसे बड़ी और पुरानी होलसेल मार्केट। ठहरें ज़रा, आए आपको कहानी सुनाते हैं यहाँ की एक खूबसूरत सकाफ़त की। नवाबों की शान, लज्जत और जायके की जान, हरी पत्ती में लिपटा ये ख़जाना, पेश खिदमत है पान। तंग गलियों, पुरानी इमारतों और लोगों के इस हुजूम के बीच जोड़िया बाज़ार की ये पान मंडी पान की मांग और मुग़लिया दौर से अब तक लोगों की इससे मोहब्बत का शाहकार है। ये पान थके हुए मज़दूर से लेकर एक आरामदाह गाड़ी से उतरे आदमजात तक किसी को भी मुतमईन कर सकता है। पान में मौजूद छालिया या सुपारी की तारीख़ 12,000 साल पुराने थाईलैंड के गारों से मिलती है और पान का पत्ता, जिसे अंग्रेज़ी में बीटल लीफ कहा जाता है, इसके आसार फ़िलीपींस के जंगलात में मौजूद हैं। पान को खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए सुपारी के साथ पान के पत्ते पर लगाया जाता है चूना, कत्था और गोरखंड, और इसकी लज्जत को दुबाला करती है इलायची, सौंफ और नारियल का चूरा। बहुत से जाने माने फ़वाइद के साथ साथ ये पान आपके रंजीदा मिजाज को खुशगवार बनाने का सबब भी बन सकता है। अरबी सयाह इब्न बतूता भी इस बात के शाहिद हैं कि जब वो 1350 में दिल्ली आए तो पान को राजा महाराजा के खानों की शान पाया। इसकी मकबूलियत मुग़लिया दौर में इस हद तक थी कि एक बार सूरत शहर की सारी जमा पूंजी शाहजहां की दुख्तर मोहतरमा जहां आरा के पान के खर्चे पर खर्च कर दी गई। पान मुग़लिया दौर के आला मशगलों में से एक था। शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर आज इतने साल बाद भी पान मंडी सरसब्ज़ो शादाब नज़र आती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि छालिया और दीगर अशिया जो पान में इस्तेमाल होती है, इनकी तिजारत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कोयटा चमन बॉर्डर से होने वाली एक गैर कानूनी तिजारत है। गवर्नमेंट ने बंद की हुई है, 4 साल हो गए इसको, जो है ये 4 साल से। और आप यहाँ पे काम कितने टाइम से कर रहे हैं? ये सब पुलिस वालों की मेहरबानी है, सब कर रहे हैं यहाँ पे काम। अभी हम नहीं, अब पूरी मार्केट आप अंदर देखो, ज़्यादा दुकान है, ये थोड़ी आइटम ब्रांड है, और कितनी आइटम है ब्रांड है यहाँ। अब आप इंटरव्यू मुझसे लेंगी तो फिर बेकार है। आप जो है खुद नेट पे सर्च करें, आपको लगे 365 आइटम ब्रांड है यहाँ पे जो जोड़िया बाजार में बिक रहे हैं। बिक रहा है। तो ये तो खुद ही फोर्सेस स्मगल करके भेजती है ना बॉर्डर से। आप इनको तो फिर ये आपको मना करते हैं यहाँ पे बेचने से? कोई मना नहीं करता, बेच रहे हैं। अगर मना कर रहे हो तो हम क्यों बेच रहे होते? तो फिर आप सख्ती किस बात पे करते हैं वो आप पे? हम पे सख्ती नहीं, वो बस बोलते हैं हमें सब चलता है ना, खर्चा पानी। अच्छा, वो दे दें। अच्छा, तो आप ये कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए आपके। तब कब से चल रही है पान मंडी, कब से चल रही है यहाँ पे? बाप दादा के ज़माने में चल रहा था। अच्छा, बाप दादा के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। तो ये मैंने सुना है यहाँ पे इंटरव्यू नहीं करने दे रहे थे हमें पीछे, और कह रहे थे कि मतलब जो इलीगल है या नहीं करने दो, पुलिस वाले आ जाएंगे, वो तो क्या मसला है ये? पुलिस वाले कहते हैं करना पड़ता है, पुलिस वाले को पैसे देना पड़ता है। अच्छा, तो ये क्यों, ये क्या कहीं इस पर टैक्स वैक्स नहीं लगता या कुछ इस तरह का कोई मसला है? क्योंकि अंदर ही में बात होती है। अच्छा, तो साइड से हमें देना पड़ता है। अच्छा, तो कहाँ से आता है ये माल आता कहाँ से? कोयटा से आता है, अफगानिस्तान से। अच्छा, ये कोयटा और अफगानिस्तान वाला बॉर्डर जो है यहाँ से आता है। अच्छा, तो ये क्या, किस हिसाब से देते हो आप पुलिस वालों को? ये प्रोटेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, मतलब काम करने देते हैं या उसके बाद तंग करते हैं, इस तरह कुछ है? देना पड़ता है। पैसे दे रहे हो तो तंग नहीं करते? उसके अलावा अगर आप करो तो फिर तंग करने या करने नहीं देते? किस हिसाब से देते हो? हफ्ते में देते हो, महीना देते हो, हफ्ता देते हो आप? पान हमारी सकाफ़त और रिवायत का एक खूबसूरत हिस्सा ज़रूर है, पर इसकी तिजारत में टैक्स की चोरी हमारे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने का सबब बनती है। इसी नुकसान का एक और पहलू हमारे लगाए गए दाग है।
इस शहर की गलियां, सड़कें और दीवारें किसी खूनी जंग का मंजर पेश करती हैं। मेरा ये पैगाम आज आप सबके नाम है। इस खूबसूरत सकाफत और रिवायत को या तो जिंदा रहने दिया जाए या मार दिया जाए, पर पान की फीकों और टैक्स की चोरी के दाग से इसे गंदा ना किया जाए।